जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने पैट कमिंस के साथ विराट कोहली की फोटो लगाई है अपने पोस्टर में फॉर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। हर जगह मीडिया में सब जगह यही बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया में कि विराट कोहली आ रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने, और क्या ये विराट कोहली की टीम को हम बीट कर पाएंगे, जबकि कैप्टन है रोहित शर्मा। और ये डिबेट फिर से छिड़ गई है कि क्या विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में खेलने वाले सबसे पॉपुलर ओवरसीज क्रिकेटर हैं। इनफैक्ट अब एक नई डिबेट भी शुरू हो गई है कि इतनी पॉपुलैरिटी तो सचिन को भी नहीं मिलती थी, क्योंकि सौरव गांगुली के कैप्टनसी में जब इंडिया जाती थी तो वहां सौरव गांगुली और स्टीव वॉ के बीच में जो झगड़ा हुआ था उसके कारण सौरव गांगुली की फोटो छपती थी। बाद में धोनी और आप कह सकते हो कि राहुल द्रविड़, सहवाग, सबको खतरा माना जाता था। वीवीएस लक्ष्मण को ऑस्ट्रेलियन मीडिया वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण के नाम से बुलाती थी। तो क्या सचिन की भी पॉपुलैरिटी को क्रॉस कर गया है विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में? इस बात को डिस्कस करने के लिए कुछ स्टैट्स की बात कर लेते हैं। विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में 13 टेस्ट मैचेस खेले हैं और इस 13 टेस्ट मैचेस में विराट कोहली के 1300 रन है, 54 का एवरेज है और 6 सेंचुरीज बनाई है विराट कोहली ने, जिसमें से कि 4 सेंचुरी एक ही टूर पे थे। आप देख सकते हैं ये 2015 का टूर था और इसमें इंडिया हालांकि 2-0 से हार गई थी, लेकिन ये वही सीरीज थी जिससे विराट कोहली स्टैब्लिश हो गए थे कि ही इज अ वर्ल्ड क्लास टेस्ट बैट्समैन, और साथ ही साथ यहाँ से उनके कैप्टेंसी की भी शुरुआत हुई थी। ये वही सीरीज है जहां एडिलेड की दोनों इनिंग्स में विराट कोहली ने 100 बनाया था। इनफैक्ट उनकी एक 100 इंडिया की चेज में इंडिया को इतने करीब ले गई थी चेज के कि अगर वो चेज कंप्लीट हो जाता, इंडिया जस्ट फेल 36 रन शॉर्ट, तो फिर शायद वो ग्रेटेस्ट चेज एवर माना जाता, क्योंकि उस टाइम पे ऑस्ट्रेलियन अटैक के अगेंस्ट इस तरह का काउंटर अटैक रेयरली किसी ने किया था। मुरली विजय ने भी उसमें बेहतरीन बैटिंग की थी, लेकिन लाइमलाइट बटोर ले गए थे विराट कोहली, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था विल आई गो फॉर द टारगेट। इंडिया ड्रॉ के लिए भी जा सकती थी, इंडिया इवेंचुअली वो टेस्ट हार गई, लेकिन वो जो ब्रेवरी विराट कोहली ने दिखाई उसकी वजह से विराट कोहली के फैन हो गई ऑस्ट्रेलियन मीडिया। लेकिन उसके पहले 2012 का टूर जब इंडिया आई थी, और ये ठीक वर्ल्ड कप के बाद वो टूर था जिसमें इंडिया व्हाइट वॉश हो गई थी, लेकिन उस व्हाइट वॉश के दौरान पूरी टीम जहां फ्लॉप हो रही थी, वहीं विराट कोहली ने एडिलेड के आखिरी टेस्ट मैच जो था वहां पर एक बेहतरीन 100 बनाई थी, और उसी टेस्ट के दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलियन क्राउड को मिडिल फिंगर दिखा दिया था। एक ऐसा जेस्चर जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई प्लेयर किसी क्राउड को दिखा सकता है, लेकिन विराट कोहली ऑस्ट्रेलियन क्राउड से भी भिड़ गए थे, क्योंकि उनकी अग्रेसिव नेचर जो कि स्टार्टिंग डेज में बहुत ज्यादा था, उसको लेकर ऑस्ट्रेलियन क्राउड उनको बू कर रहा था। और उस बू के जवाब में विराट कोहली ने भी उन्हें आप कह सकते हो एक ऐसा जेस्चर दिखाया जिससे ऑस्ट्रेलियन क्राउड ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हालांकि फिर मैच रेफरी ने उन्हें बुलाया, फाइन भी लगा, लेकिन विराट कोहली काफी पॉपुलर हो गए, क्योंकि विराट कोहली को सबसे ज्यादा एक कह सकते हो आप एक नॉन ऑस्ट्रेलियन हु इज लाइक एन ऑस्ट्रेलियन कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर जहां पे थोड़े काम थे, सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया में 20 टेस्ट मैच खेले और एवरेज वाइज वो भी विराट कोहली के आसपास ही है। जहां विराट कोहली का एवरेज 54 है, वहां सचिन का एवरेज 53 है, और सचिन ने 1800 रन बनाए। साथ साथ सचिन के भी 6 सेंचुरीज ही थे, और सचिन को भी पॉपुलैरिटी ऑस्ट्रेलिया में ही मिली थी जब उन्होंने पर्थ की फास्ट पिच पर 114 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी, और उसके बाद सिडनी में भी 148 बनाया था, और उस वक्त सचिन की एज सिर्फ 18 साल थी। तब ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने कहा कि दिस बॉय इज अ जीनियस एंड ही प्रूव देम राइट। सचिन ने फिर एक सिडनी में एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली थी जहां उनके कंपोजर टेस्ट हुआ था। सचिन एक अग्रेसिव बैट्समैन थे, लेकिन सिडनी में उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो कवर ड्राइव नहीं खेलेंगे, क्योंकि उसके पहले वो 3 टेस्ट मैचेस में सिर्फ कवर ड्राइव खेलते आउट हुए थे। और उस टेस्ट में सचिन ने 241 नॉट आउट बनाया, जो कि एक डिसाइडर था। वो मैच ड्रॉ हुआ और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ पहली बार कोई टेस्ट सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया ड्रॉ करने में कामयाब रही थी। सचिन की 241 नॉट आउट इन द फर्स्ट इनिंग स्टिल कंसिडर्ड वन ऑफ हिज बेस्ट इनिंग्स एवर। सेकंड इनिंग्स में फिर सचिन ने 60 नॉट आउट बनाया और इंश्योर किया कि इंडिया वो टेस्ट मैच ड्रॉ करके वो सीरीज 1-1 ड्रॉ कर ले, जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ करना इन अर्ली 2000 वाज अ ह्यूज डील। तो सचिन ने भी बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली हैं। अभी लास्ट टूर जो सचिन का 2012 का हुआ था वो इकलौता टूर था जिसमें सचिन और विराट एक साथ खेले थे। उसके पहले भी 2008 के टूर में जहां पे मंकी गेट इंसिडेंट हुआ था वहां भी सचिन ने 200 बनाए थे। तो सचिन की भी बहुत जबरदस्त इनिंग्स रही हैं ऑस्ट्रेलिया में, और विराट कोहली ने भी ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा लाइमलाइट गार्नर किया है। दोनों के रिकॉर्ड्स कंपेरेबल हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो विराट कोहली का अग्रेसिव अप्रोच है, क्योंकि जिस 2015 टूर की मैं बात कर रहा हूं वहां पर विराट कोहली मिचेल जॉनसन से भिड़ गए थे,
वहां पर विराट कोहली ने एक जबरदस्त सेंचुरी तो बनाई, लेकिन जो झगड़ा और जो वर्बल बॉलिंग मिचेल जॉनसन और विराट कोहली के बीच हुई थी वो आउटस्टैंडिंग थी। मिचेल जॉनसन ने एक थ्रो विराट कोहली को हिट कर दिया था जब विराट कोहली 80 ऑड पे बैटिंग कर रहे थे, और उसके बाद विराट कोहली सडनली बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गए। यही नहीं, उन्होंने मिचेल जॉनसन के साथ झगड़ा भी किया, एक बाउंड्री लगाकर उन्हें बातें भी सुनाई। हालांकि उस प्रेशर में विराट कोहली ने 2 आसान से कैच भी दे दिए थे, लेकिन पता नहीं उस वक्त शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विराट कोहली ऑस्ट्रेलियन टीम से भिड़ जाएंगे, और ऑस्ट्रेलियन टीम ने 2 आसान से कैच ड्रॉप कर दिए। विराट कोहली ने फिर 169 रन बनाए, एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप की, और तब से ऑस्ट्रेलियन मीडिया ये बात समझ गया कि विराट कोहली उस कैटेगरी के प्लेयर हैं जिन्हें आप जितना पोक करोगे वो उतने ज्यादा अग्रेसिवली आप कह सकते हो रिटेलिएट करेंगे, और ये ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है। ऑस्ट्रेलिया उन्हीं प्लेयर्स को स्लेज करती है जो स्लेजिंग से डर जाएं, घबरा जाएं और अपना विकेट दे दे, लेकिन विराट कोहली कुछ उल्टे ही साबित हुए। विराट कोहली इसके बाद बंद नहीं हुए। विराट कोहली स्टीव स्मिथ को भी विराट कोहली ने एक बार एक ऐसा जेस्चर किया था जब स्टीव स्मिथ डीआरएस लेने के लिए ड्रेसिंग रूम से इशारे कर रहे थे, और उन्होंने स्मिथ को चीटर बोल के अंपायर से कंप्लेंट भी की थी। उसके अगले ही साल स्मिथ एक्चुअली चीटिंग करते हुए सैंडगेट इंसिडेंट में बाहर हुए, लेकिन उस समय विराट कोहली आप कह सकते हो कितने ज्यादा अग्रेसिव थे, वो ऑस्ट्रेलियंस के ऊपर हावी रहते थे। विराट कोहली का लेकिन ऑफ लेट टेस्ट रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के साथ पिछले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो होम में हुआ था वहां विराट कोहली ने एक 186 की इनिंग्स खेली थी, लेकिन वो इनिंग्स एक डेड रबर में एक बिल्कुल फ्लैट पिच पे थी। फ्रैंकली विराट कोहली ने अभी बहुत टाइम से टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म नहीं किया है, एंड विराट कोहली इज एट हिज लोएस्ट राइट नाउ। सचिन तेंदुलकर भी जब 2012 के अपने आखिरी टूर में गए थे तो सचिन भी अपने लोएस्ट पे थे, एक 100 का इंतजार हो रहा था और सबको पता था कि शायद वो 100 होते ही सचिन रिटायरमेंट ले लेंगे। लेकिन सचिन ने जो ओवरऑल अचीवमेंट्स की वो आउटस्टैंडिंग थी, लेकिन जहां पे विराट कोहली की बात आती है, विराट कोहली को इसलिए ज्यादा पॉपुलैरिटी है क्योंकि विराट कोहली एज कैप्टन पहले एशियन कैप्टन बने थे, नॉट ओनली इंडियन, पहले एशियन कैप्टन बने थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हराई थी, ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ, मीडिया के साथ, ऑस्ट्रेलियन क्राउड के साथ, सबके साथ भिड़ गए, अग्रेसिव रहे। तो इस वजह से विराट कोहली को थोड़ी ऑस्ट्रेलियन क्राउड ज्यादा लाइक करती है, बिकॉज हिज एटीट्यूड, हिज बिहेवियर इज सिमिलर टू सम ऑफ द ऑस्ट्रेलियन पीपल। तो इस वजह से विराट कोहली को थोड़ी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है, और इसीलिए ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी यही चाहती है कि विराट कोहली के नाम पर सीरीज को बेची जाए, क्राउड को विराट कोहली ही पुल करेंगे। रोहित शर्मा थोड़े काम एंड कंपोज्ड है, उनका कभी ऑस्ट्रेलिया के साथ इतना झगड़ा रहा नहीं है जितना विराट कोहली का रहा है। सो विराट कोहली इज द पोस्टर बॉय, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली ने ना सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में बल्कि ओडीआई, टी20 हर जगह पे बहुत बड़ी बड़ी इनिंग्स खेली हैं, जिसकी वजह से विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया में काफी रेस्पेक्ट भी दिया जाता है। और अब जब विराट कोहली इतने लो पे हैं तो अब यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि शायद ये मोटिवेशन विराट कोहली के लिए काफी हो कि वो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्म करें और अपनी टेस्ट क्रिकेट में वापसी करें। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।